अयोध्या गुरु पूर्णिमा पर उमरा रामनगरी में आस्था का सैलाब। गुरु पूर्णिमा पर गुरु शेष की परंपरा का है दिन। रामनगरी के सरयू तट पर लाखों की संख्या में पहुंची श्रद्धालु कर रहे हैं स्नान दान के साथ मठ मंदिरों में कर रहे हैं दर्शन पूजन। गुरुओं की करेंगे पूजा अर्चना। रामनगरी में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा का आज भी होता है निर्वहन। आज मठ मंदिरों में शेष करेंगे अपनी गुरु की पूजा। अयोध्या से सोनू चौधरी की रिपोर्ट। सभी श्रद्धालुओं को प्रति मंगल कामना। और गुरु पूर्णिमा अपने गुरुओं को स्मरण करने का, उनके आशीर्वाद लेने का और उनके आशीर्वाद से अपनी आध्यात्मिक साधना के मार्ग को प्रशस्त करने का पर्व है। और गुरु पूर्णिमा के अवसर पर लोग अपने अपने गुरुओं के पास जाकर उनके आशीर्वाद से अपनी आध्यात्मिक साधना में प्रशस्त और अपनी प्रगति सुनिश्चित करते हैं। महर्षि व्यास को भी हम लोग स्मरण करते हैं क्योंकि उन्होंने आज उनकी जन्म जयंती भी है। अब उन्होंने 18 महापुराण और चारों वेदों को संहिताबद्ध किया। कहीं न कहीं पूरी मानवता उनकी ऋणी है कि उन्होंने ऐसा महान कार्य किया और हम सभी बहुत हृदय की गहराई से उनका स्मरण करते हैं। गुरु पर्व पर सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का, श्रद्धालु जनों का बहुत बहुत अभिनंदन और उनके प्रति शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य की जो परंपरा है अनादिकालीन है। जिस तरह से माता पिता जन्म देते हैं, गुरु जो है ज्ञान देते हैं। प्रथम गुरु माँ होती है, इसके बाद जो शिक्षा देते हैं और फिर जो दीक्षा देते हैं। तो साल में एक दिन गुरु पूर्णिमा का त्यौहार आता है। सबको अपने गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि आचार्यम माम विजानीयात। भगवान कहते हैं आचार्य को, गुरु को मेरा ही स्वरूप समझो। तो इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मतलब गुरु से बड़ा कृपालु कोई नहीं हो सकता है। इसलिए कहा गया है कि भगवान और गुरु अगर दोनों खड़े हों तो पहले गुरु का सम्मान करना चाहिए। हाँ, गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो लखाए। तो इसलिए गुरु के प्रति निष्ठा रखना चाहिए और गुरु के प्रति निष्ठा रखने वाला ही आगे बढ़ता है। कल से सावन का यह एक दुर्लभ योग बन रहा है कि श्रावण मास शिव की उपासना का महीना है और सावन मास का पहला दिन ही सोमवार, तो यह बहुत दुर्लभ योग बन रहा है। और सब लोग शिव जी को जो है कि बेल की पत्ती और जलाभिषेक करें, क्योंकि जलधारा शिव प्रिय है। भगवान शिव को कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं बाह बाह हो भोले दानी, बाल गाल के बजौले से निहाल हो जाले। खाली भोले के यहाँ कहते हैं अगर कोई स्तुति नहीं जानता है कोई, तो खाली जो है जल चढ़ा दीजिए और जो है बेल की पत्ती मदार का फूल चढ़ा दीजिए। और कुछ ना, अगर आप कोई स्तुति नहीं जानते हैं तो खाली जो है भगवान भोलेनाथ बस गाल बजा दिया तो समझिए चारों वेदों की स्तुति कर दिया। इसलिए देवों में देव महादेव की उपासना इस बार बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। जो लोग भी जो है तो शिव के इस बार जो है जलाभिषेक करेंगे, उनको बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। ये श्रावण महीने का जो प्रथम सोमवार पड़ रहा है, एक बहुत दुर्लभ योग पड़ रहा है। इसलिए देशवासियों को शुभकामना। लोग जो है शंकर जी की उपासना करके और अपने कष्ट को दूर करें। महाराज जी परिचय। तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य के नाम से जानते हैं। मैं विश्व हिंदू सिख महापरिषद का अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आप भगवान शिव का बृहद स्वरूप ज्योति के रूप में विद्यमान है और उनकी एक चेतना आत्मा के रूप में हमारे अंदर विद्यमान है। इसीलिए ईश्वर कण कण में हर एक हृदय में विद्यमान है, वो शिव हैं। और ऐसे हमारे शिव की आराधना कल से आरंभ हो रही है। उनका हम सभी सनातनी पूरे महीने भर उत्सव के साथ इस महापर्व को मनाते हैं। ऐसे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारे ऋषियों की प्रेरणा है कि अगर हम भगवान शिव तत्व से अनजाने में भी हैं तो एक माह तक हर कोई सनातनी जब उनकी आराधना करता है, पूजन करता है, तो निश्चित तौर पर वह ज्योति, वह प्रकाश हमारे मस्तिष्क में, हमारी चेतना में, हमारे हृदय में व्याप्त होती है। हम ऊर्जायमान हो जाते हैं। ईश्वरीय सत्ता से, गुरु सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से हमारा साक्षात्कार होता है और हम अपनी वाइब्रेशन के साथ, हम अपनी जो है ज्ञान तत्व को लेकर के, हम अपनी साधना तत्व के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति करते
होती हैं। और ऐसे में भगवान शिव हर हृदय में उतर जाते हैं, क्योंकि ये भूमि ऐसी है, यहाँ की कड़कड़ में जो है भगवान शंकर विद्यमान है। वह शक्ति हमारे अंदर धारण हो सकती है। और ये ऐसा महनीय हमारे लिए पावन पर्व है जहाँ पे हर कोई भारतीय, हर कोई सनातनी भगवान शिव की हर हर बम बम बोल की साथ उनकी शरणागति को प्राप्त करता है। और भगवान शिव इतने महान हैं, इतने महनीय दयालु हैं कि वो हर एक भक्त के हृदय में उतर जाते हैं और भक्त अपनी भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए संपूर्ण भारतीयों से मेरा आग्रह है, संपूर्ण विश्व के सनातनियों से मेरा आग्रह है कि भगवान शिव के इस महापर्व को पूर्णता के साथ मनाएं और भगवान शिव को अपने हृदय में आत्मसात करें। बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं स्वामी महेश योगी, सिद्धपीठ श्री हनुमानगढ़ी, अयोध्या धाम।